अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम दानियाल है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला मेरी बीवी की एक और बहन बहुत खूबसूरत है और वो कॉलेज में पढ़ती है। मेरी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। मैं अपने ससुराल गया तो वहां पर मुझे बहुत इज्जत मिली और हर फर्द मेरे साथ बहुत अच्छे अखलाक से पेश आ रहा था। मुझे अपने ससुराल में अपने घर जैसा माहौल मिला था और हर फर्द ही मुझे भरपूर इज्जत दे रहा था। मैंने जिंदगी में कभी भी इतनी इज्जत अपने घर में और अपने रिश्तेदारों में नहीं पाई थी जितनी इज्जत मेरे ससुराल में मिली थी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, उसका नाम आमना था। वो जिंदगी की भरपूर और एक मेहनती औरत थी। उसने आते ही मेरे घर में सारे मामलात संभाल लिए थे। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरे 2 भाई, मैं और अम्मी अब्बू। मेरे कोई भी बहन नहीं थे, इसलिए अम्मी अब्बू ने मेरी जल्दी ही शादी कर दी थी। मेरी उम्र फकत 24 साल थी जब मेरी शादी हुई। आमना से काफी मोहब्बत करने लगा था और उसने आते ही वो दुनिया की सारी खुशियां मेरे झोली में डाल दी थी जिनको मैं लेना चाहता था, और वो सारी ख्वाहिशात भी पूरी कर दी थी जो एक मर्द अपनी शादी के बाद अपनी बीवी से चाहता है। मगर ना जाने क्यों मैं अपने दोस्तों के साथ में रह रहकर बुरे कामों में पड़ चुका था। मेरे दोस्त जब मेरे साथ शादी पर गए तो उन्होंने मुझे एक लड़की दिखाई जो खूबसूरत थी। वलीमे के दिन ही मेरे दोस्त मुझे मजाक कर रहे थे कि दानियाल, तुम्हें ये लड़की सूट करेगी। मगर मैंने कहा था कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत की शादी कर रहा हूँ और मैं उसे पसंद करता हूँ। अब मेरे दोस्तों ने मुझे काफी बातें सुनाई थी कि ये लड़की तुम्हारी बीवी से ज्यादा खूबसूरत है। मैं उनकी बातों में आने वाला नहीं था। तकरीबन शादी के 1 माह बाद जब मैं अपने ससुराल गया तो वहां पर मुझे एक लड़की नजर आई। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। जब मैंने उसके बारे में अपने ससुराल से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी छोटी साली है, इसका नाम रुबीना है। वो मेरी बीवी आमना से भी काफी खूबसूरत थी। मैंने जब पूछा कि जब हम ये रिश्ता देखने आए थे तो ये लड़की मुझे नजर नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बताया कि रुबीना हॉस्टल में पढ़ती है। रुबीना मास्टर्स कर रही थी और अपने कॉलेज में ही हॉस्टल में रहती थी। मिजाज की लड़की थी। उसने घर में आते ही मेरे साथ गुफ्तगू का आगाज कर दिया था और वो मेरे साथ काफी हंसी मजाक करती थी। मैं भी उसकी आदत का दीवाना होने लगा था और अपनी बीवी को छोड़कर अपनी साली के ही गुन गाने लगा था। मेरी बीवी भी मेरे साथ काफी नाराज रहती थी और कहती थी कि तुम अपनी साली की ही तारीफें करते रहते हो। मैं जो इतनी हसीन हूँ और अपने माँ बाप बहन भाई को छोड़कर तुम्हारे लिए इधर आई हूँ तो मेरी तारीफ नहीं करते और मुझ पर इतनी तवज्जो भी नहीं देते। इसी तरह मेरी साली रुबीना को गर्मियों की छुट्टियां हुई तो वो हमारे पास रहने के लिए आ गई थी और मेरी तो चांदनी हो गई थी। जो मैं चाहता था वही मेरे पास आ चुका था। मैंने तकरीबन 2-3 दिन में हीरो बना के अपने साथ सूट कर लिया था और उससे सब कुछ सिखा दिया था। मैंने रात को अपनी बीवी को दूध में नशे की गोलियां मिलाकर दी। हम तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे। मेरी बीवी रात के 10 बजे ही सो गई थी और वो गहरी नींद में चली गई थी। मुझे पता था कि अब वो सुबह 10 बजे से पहले उठने वाली नहीं, क्योंकि हम शहर में रहते थे और हमारी रहाश गुजरावाला की थी और शहरी लोग तकरीबन 10-11 बजे ही सोकर उठते हैं। तो हमारी फैमिली में भी ये रूटीन थी कि हम भी सुबह 10-11 बजे ही उठते थे। मेरी बीवी सुबह 10 बजे तक सोती थी। इतने में रात के 10 बजे तो मैंने रुबीना को अपने पास बुला लिया था और उसके साथ वो सारी हदें पार कर दी थी जो मैं चाहता था। रुबीना मेरी बीवी से भी ज्यादा हसीन थी और उसने मुझे अपनी मोहब्बत में पागल कर लिया था। मैंने जिस बात में आकर उसके साथ वो सब कुछ कर लिया था और सब कुछ सरंजाम दे दिया था जो मैं अपनी बीवी के साथ सरंजाम देता था, और भरपूर मोहब्बत, चाहत और प्यार से रुबीना के साथ पूरी ताकत से मोहब्बत की थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। हम आपको इस तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।